तुम उनके नहीं हो सके तो हमारे कैसे हो सकते हो, और ये कह कर के उसे मार दिया गया। ये घटना थी दोस्तों रणथंभौर की। और ये जो किला आप देख रहे हैं ये है सीरी फोर्ट। रणथंभौर की जो फतह हुई थी उसमें मंगोलों का बहुत ही बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से रणथंभौर को फतह किया गया था। क्या है कहानी, आज आपको हम पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं सीरी फोर्ट और सुनाते हैं रणथंभौर को फतह करने की कहानी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये असल में कहलाता है पंचशील पार्क का एरिया। काफ़ी पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंगले हैं। इस साइड में एक स्कूल है। और ये आप देख सकते हैं ये जो पूरी जो फेंसिंग की गई है यहाँ पे, ये कंप्लीट जो है सीरी फोर्ट है। यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से आप इसके अंदर ऊपर जा सकते हैं। वैसे तो सीरी फोर्ट जो है कई जगह दिल्ली में फैला हुआ है, और ये हिस्सा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीरी फोर्ट का एक ऐसा हिस्सा है जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो इस वाले फोर्ट में जो है दोस्तों यहाँ पर दो हिस्सा है। इस साइड भी यहाँ पे आप जा सकते हैं मेरे बाएं साइड में, और इधर से आप एक गैलरी देख सकते हैं। ये जो है करीब करीब 300-400 मीटर जो अंदर जाती है। आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है पहले हम इस गैलरी में जाएंगे, आपको हम वॉल्स दिखाएंगे, और फिर यहाँ पर आपको हम सुनाएंगे सीज ऑफ रणथंभौर। तो यहाँ पे आते ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है सबसे पहले एक बेस्टन। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बेस्टन है ये। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद बना हुआ है ना। तो इससे साफ समझ में आता है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता होगा, ये अंदर से हॉलो भी होगा, खोखला भी होगा, लेकिन समय के साथ साथ जो ये कंप्लीट ढह चुका है। तो इस तरह से इस पूरे गैलरी में अगर आप आगे तक जाएंगे ना तो आपको जो है कंप्लीट यहाँ पर सिर्फ लंबी लंबी दीवारें ही दिखेंगी। किला जैसा हमने आपको बताया कि इसे बनाया गया था हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाने के लिए। और रणथंभौर की भी जो जंग है ना वो असल में हुई थी मंगोलों की वजह से। रणथंभौर के किले के बारे में जानने से पहले जो है आपको जानना पड़ेगा गुजरात एक्सपीडिशन के बारे में। ऑलरेडी हमने गुजरात का एक्सपीडिशन कवर कर रखा है। जब ये लोग गुजरात को फतह करके वापस लौट रहे थे तो जालौर में जो है कुछ मंगोलों ने वहाँ पर विद्रोह छेड़ दिया, और उस विद्रोह को जो है उलुग खान और नुसरत खान जो है दबाने में काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। लेकिन उसमें से दो मंगोल के जो सरदार थे मोहम्मद शाह और गबरू, ये दोनों जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। और ये भाग के कहाँ गए, ये जाते हैं रणथंभौर, यानी रणथंभौर के राजा हुआ करते थे हमीर देव, उनके शरण में चले गए। और राजा हमीर देव ने इनको पनाह दे दी। और जब उलुग खान को ये खबर हुई कि हमीर देव ने उनको पनाह दे दी है तो वो गुस्सा हुए। वो जाते हैं उनके पास, हमीर देव के पास, और फरमान भेजते हैं कि आप इन दोनों को जो है छोड़ दीजिए, या इन दोनों को मार दीजिए, या हमारे हवाले कर दीजिए। हमीर देव ने क्लियरली मना कर दिया, बोला गो टू हेल, हम नहीं करेंगे। और फिर दोनों में होती है जंग, जिसमें एक साइड में खड़े थे चौहान के राजा हमीर देव और दूसरे साइड में खड़ी थी दिल्ली सल्तनत, और लीड कर रहे थे उलुग खान और नुसरत खान। हमीर देव के साइड के जो कमांडर थे उनका नाम था भीम सिम्हा, और उनके मिनिस्टर का नाम था धर्म सिम्हा। खिलजियों ने जो है असल में एक चाल चली, उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम हार चुके हैं, वो मैदान छोड़ के भागने लगे। अब जैसे ही वो मैदान छोड़ के भागने लगे तो हमीर देव की सेना को ये लगा कि हम लोग जीत चुके हैं, और वो भी वापस जाने लगे। और जैसे ही वो लोग वापस गए, खिलजी की फ़ौज फिर से आती है और दोबारा आ करके इनके ऊपर हमला बोल देती है, जिसमें भीम सेना की मौत हो जाती है। और जब ये खबर मिलती है हमीर देव को तो हमीर देव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्होंने जो है धर्म सिम्हा को सबसे पहले अंधा कर दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है भीम सिम्हा ने डायरेक्ट अटैक किया था, और साथ साथ में उनको नपुंसक भी बता दिया। अभी फ़िलहाल थोड़ा और हम लोग अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे गैलरी में जो है दोस्तों उस तरह के आपको बहुत सारे बेस्टन्स दिखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ का एक दूसरा बेस्टन है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर टूट चुकी हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी उसी तरह का बिल्कुल गोल आर्किटेक्चर है। और थोड़ा अगर आप आगे आएँ यहाँ से, तो यहाँ से अब आपको जो है ना वहाँ पर दीवारें, ऊंची ऊंची और दीवारें यहाँ से आपको दिख सकती हैं। ये सारी की सारी दीवारें जो हैं आज के ज़माने में सीरी फोर्ट की दीवारें हैं। तो अगर आप इन सब पत्थरों को देखिए दोस्तों, तो ये सारे जो पत्थर हैं ये सब भी रबल्स के ही बनाए गए हैं, और बीच में आप लाइम देख सकते हैं, लाइम भरा गया है, और ये सारे पत्थर हैं। इसके ऊपर जो है लाल बलुआ पत्थर या मार्बल्स अपने ज़माने में लगा करता होगा, आज के ज़माने में तो आप सिर्फ रबल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और वो जो सामने आपको दीवार दिख रही है वो इस पूरे पार्क की सबसे ऊंची दीवार है। लेकिन हालत आप देख सकते हैं, ऊपर में जो है पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ यहाँ पर उग चुके हैं दीवारों के अंदर। और इसी तरह से जो अभी करीब करीब हम लोगों को 300 मीटर और आगे चलना है, और भी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मजबूत किला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। लेकिन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उधर हमीर देव भी जो हैं काफ़ी गुस्से में थे। हमीर देव ने सोचा कि अब हम ही जा कर के लड़ेंगे, और फाइनली जो है
वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उनका एक भाई था जिसका नाम था भोज। भोज को जो है असल में हमीर देव ने कुछ अच्छी पोजीशन नहीं दिया था, जिस वजह से उसको गुस्सा आया और वो छोड़ करके दरबार को निकल गया। और वो गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास, उनसे जाकर के मिल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मोस्ट वेलकम किया, एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, और बोला कि तुम जो भी वहाँ का राज है सब फाश कर दो, हम तुम्हें अच्छा पोजीशन यहाँ पर देते हैं। ये धोखा जो है हमीर देव को ख़ुद उनके भाई भोज ने दिया था। और फाइनली दोबारा जो है दोनों में लड़ाई होती है। खिलजी जाते हैं रणथंभौर और रणथंभौर से लोग आते हैं दिल्ली। दिल्ली आने से पहले ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इतना बुरी तरह से पीटा था दोस्तों कि अगर वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत का नामो निशान ही ख़त्म कर देते हैं। सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इस जंग में उनका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे ख़ास वफ़ादार दोस्त सिपहसालार था जिसका नाम नुसरत ख़ान था, वो भी यहाँ पे मारा जाता है। यानी कि 1301 में रणथंभौर की जंग में नुसरत ख़ान मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता है कि अब तो भैया ये वाली जंग हम हार ही चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो उसने जो है बोला कि अब पूरी बागडोर जो है अब मुझे संभालना पड़ेगा। वो अपनी फ़ौज को फिर से दोबारा ले गया रणथंभौर, और वहाँ पर जो सामने मैदान था उस मैदान में जाकर के वो बैठ गया। जिस तरह से पद्मावत मूवी देखा है दोस्तों, जिस तरह से वो किले के सामने बैठ जाता है पूरा टेंट खैमा वगैरह लगा करके अपने साथियों के साथ, बिल्कुल वैसे ही वो वहाँ पर जा कर के बैठ गया। और ये लोग करते क्या थे दोस्तों कि ये लोग इन लोगों को मालूम था कि हम लोग जो है किले तक पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि किला जो है पहाड़ पे होता था, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता था। तो इसलिए सबसे पहले वो क्या करते थे कि पूरा किले को जो है घेर देते थे, सप्लाई बंद कर देते थे, पानी सप्लाई, खाना सप्लाई जो है अंदर से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, तो कब तक टिकेंगे राजा। और वही स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर उसने अपनाई थी। उसने जो है सब कुछ सप्लाई बंद करवा दिया और काफ़ी दिन तक जो है वो वहीं पर बैठा रहा। उसने अपना एक मैसेंजर भेजा उनके पास, हमीर देव के पास। उसने बोला कि तुम्हारे पास दो उपाय है, हम लोग जंग नहीं करेंगे, या तो इन दोनों जो मंगोल हैं इनको छोड़ दो, या आप जो है हमें 4000 चांदी के सिक्के दे दीजिए। अब फिर हमीर देव ने बोला गो टू हेल, हम बिल्कुल तुम्हें नहीं देंगे, हम तुमसे लड़ाई करेंगे, 4000 तलवारें तुमको हम डालेंगे और 4 लाख ज़ख़म तुमको हम देंगे, ऐसा बोला। अब अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोला कि अच्छा इतना ज़्यादा तेवर। उसके बाद उसने सोचा कि कैसे किया जाए। किला जो था दोस्तों वो पूरा चारों तरफ से जो है उसमें गड्ढे थे ताकि कोई घुस नहीं सके। गड्ढे को भरने की कोशिश की गई, नाकाम हुए। उन लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पे कुछ इंक्लाइन स्लोप बना दिया जाए, नाकाम हुए। टनल्स वगैरह भी खोदने की कोशिश की गई तो भी नाकाम हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कोशिश की अंदर घुसने की, लेकिन हर तरह की कोशिश जो है नाकाम रही। और अब दोबारा जो है सोचा गया कि सुलह कर लेते हैं। हमीर देव ने जो है अपने एक मैसेंजर को भेजा दोबारा अलाउद्दीन खिलजी के पास, जिसका नाम था रत्तीपाल या रत्नापाल। लेकिन हमेशा की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बहका करके अपने तरफ कर लिया। उसने बोला कि तुम बताओ हमें अंदर क्या चल रहा है, हम तुम्हें गवर्नर बना देंगे और भी लोगों को हमारे साथ कर लो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि हमीर देव को जो है ना धोखा बहुत ज़्यादा मिल रहा था अपने ही लोगों से। पहले भाई से मिला और अब उनके जो जनरल कमांडर, जो भी आर्मी के जो लोग थे, रत्तीपाल, वो भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के साइड में हो गए थे। रत्तीपाल वापस जाता है हमीर देव के पास, लेकिन उनको कुछ बोलता नहीं है, ये तो उनके साइड में हो गया था। और अब जो है दोस्तों कोई सिचुएशन काम नहीं कर रही थी। हमीर देव को भी लगा कि अब जंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई बंद हो रहा था, पैसा भी ख़त्म हो रहा था, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो अब क्या किया जाए। राजा हमीर देव ने बोला कि हम तो भाई युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, जितने भी सैनिक या जितने भी लोग हैं जिसको जाना है सेफ़ पैसेज लेकर के जा सकता है। सबसे बेहतरीन बात थी ये कि किसी ने भी जाने से मना कर दिया। सब ने बोला कि आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, आपको छोड़ के हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वहाँ की औरतों ने बोला कि हम जौहर कर लेंगे, अगर राजा हमारे मरते हैं तो हम आग में जल करके अपनी जान दे देंगे। और फिर खिलजी में और हमीर देव में लड़ाई होती है। हमीर देव काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। हमीर देव की फ़ौज में मंगोल की भी सेना थी और मंगोल तो वैसे भी खिलजियों के दुश्मन थे ही। लेकिन इसी जंग में लड़ते लड़ते हमीर देव की मौत हो जाती है और वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। इनके बाद दूसरे राजा बैठते हैं दोस्तों गद्दी पे। वो भी काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं अपने सत्ता को बचाने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। फाइनली वो भी मारे जाते हैं और रणथंभौर का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी के कब्ज़े में आ जाता है और फिर वो इसे फ़तेह
कर लेता है। फतह तो कर लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उसको समझ में आ गया कि किस तरह के लोगों से उसका पाला पड़ा था इस बार। और ऐसा बताया जाता है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था हमीर देव की बहादुरी देख करके। इसके अलावा जितने भी सैनिक थे जो भी मरे थे, उनकी बहादुरी से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। और अब वक्त आता है मोहम्मद शाह का, जिसने इस जंग की बुनियाद रखी थी, वो भी मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उनसे बोलता है कि आप माफ़ी मांग लो हमसे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया और फिर खिलजी ने उसे ख़त्म कर दिया। और साथ साथ में रतनपाल के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतनपाल को भी मार दिया था। ये रतनपाल वही था जिसे हमीर देव ने भेजा था अपना पैगाम लेकर के, और खिलजी ने उसे अपने साथ कर लिया था। खिलजी ने यह बोला कि तुम अपने सरदार के नहीं हो सके तो हमारे कैसे हो सकते हो। उसे ज़िंदा जला दिया गया। और साथ साथ में रतनपाल के जो भी दोस्त थे, जो इनके साथ हो गए थे, सबको अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। उसने बोला कि तुम इनके नहीं हो सके तो हमारे कैसे हो सकते हो। और फाइनली रणथंभौर के इस बड़े से किले पे अलाउद्दीन खिलजी का कब्ज़ा हो गया। सोच सकते हैं कितना बड़ा किला, पहाड़ पे मोटी मोटी दीवारें, कितना मजबूत रहा होगा। जिस तरह से ये सीरी फोर्ट मजबूत किला उसने बनाया था मंगोलों से बचने के लिए। अब हम लोग बिल्कुल इसके आखिरी पड़ाव पे हैं। आगे आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक है। इस साइड में आप देख सकते हैं कि फेंसिंग लगी हुई है, पार्क है, लोग खेलते हैं। और ये है मेरे पीछे दीवार जो कहलाती है सीरी फोर्ट की दीवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वाला किला देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में खिलजी सीरीज़ की एक नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।